देखिए परसों टाउन थाना को एक सूचना मिली थी एक डॉक्टर साहब के द्वारा कि किसी व्यक्ति ने उन्हें स्पीड पोस्ट से एक चिट्ठी भेज के 20 करोड़ की रंगदारी मांगी है। और जब इनको पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि पिछले संडे को एक व्यक्ति ने इनके लैंडलाइन पे फ़ोन करके इनको धमकी दी थी, गाली गलौज की थी। इस मामले को बहुत ही सीरियसली लेते हुए टाउन थाना में कल एफआईआर हुई है और एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में और एसटीपीओ बलिया के नेतृत्व में 2 टीम्स बनाई गई थी। इसके बाद इसमें 4 लोगों को डिटेन किया गया है और चारों से लगातार पूछताछ हुई है। और जांच में जो पता चला है ये है कि जिस व्यक्ति ने इनको संडे को फ़ोन किया था उसको पुलिस ने डिटेन किया। उसने बताया कि उसकी डॉटर का इलाज डॉक्टर साहब के यहाँ चला, 3-4 दिन चला, ऑपरेशन भी करवाया और इलाज ठीक से नहीं हुआ डॉक्टर के द्वारा और उनकी बच्ची जो 1 साल की थी उसकी डेथ हो गई। उसके बाद ये संडे को जब डेथ हुई तो ये बहुत गुस्से में था, बहुत ही सदमे में था और उसी चीज़ को वेंट आउट करने के लिए इसने डॉक्टर के क्लिनिक पे फ़ोन किया था। और जब क्लिनिक वालों ने बोला कि तुम फ़ोन पे ये सब क्यों बोल रहे हो, यहाँ आके बात करो, तो इन्होंने गुस्से में बोल दिया कि यदि हम आएंगे तो बवाल होगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये कोई रंगदारी वाली बात नहीं थी इसमें। उस आदमी ने डॉक्टर से माफ़ी भी मांगी है, डॉक्टर साहब भी वो पूरी बात जान रहे हैं। दूसरी बात है कि जो चिट्ठी आई थी स्पीड पोस्ट से उसमें एक बम बम यादव नाम के लड़के का नाम लिखा हुआ था। तो हमने उस लड़के को भी डिटेन किया है। उस लड़के की हैंडराइटिंग को मैच कराया तो वो चिट्ठी से बिल्कुल मैच नहीं हो रही है। और जो लड़का है बम बम उसकी फ़ोन पे भी कभी डॉक्टर से बातचीत नहीं है, वो डॉक्टर को पहचानता भी नहीं है, डॉक्टर साहब भी इनको नहीं पहचानते हैं। दूसरी चीज़ ये पता चली है इसमें कि जो लड़का है बम बम जिसके पूरे घर का नाम, पूरे आस पड़ोस का नाम उस चिट्ठी में दे दिया है ये बता करके कि ये गैंग है। तो इस लड़के का एक्चुअली ये लड़का 17.5 साल का है, पटना में कोचिंग करता है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। और इस लड़के के परिवार का एक बगल में एक व्यक्ति है, उसके साथ लड़ाई चल रही है, दोनों एक दूसरे पे पहले से केस वेस करते रहे हैं। तो इसमें प्रथम दृष्टया ऐसा पता चल रहा है कि इनको फंसाने के लिए किसी ने इस प्रकार की चिट्ठी लिखी है और डॉक्टर का नाम इसलिए यूज़ किया है क्योंकि किसी को शायद जानकारी थी कि डॉक्टर का एक व्यक्ति के साथ विवाद हुआ है। तो ये मामला भी पूरी तरह से संदेहास्पद लग रहा है। और जो 4 लोगों को पूछताछ की डिटेन किया गया है उनसे और गहनता से पूछताछ की जा रही है। इसमें देखा जा रहा है कि स्वयं लिखा है या किसी से लिखवाया है। हालांकि डॉक्टर को उसके बाद से कोई फ़ोन आया नहीं है, किसी ने कोई रंगदारी मांगी नहीं है उसके बाद से। वही एक फ़ोन था और जिसने फ़ोन किया था चूँकि उसकी डॉटर की डेथ हो गई थी इलाज के दौरान, इसलिए उसने गुस्से में फ़ोन करके इनको इस टाइप के अपशब्द बोले थे। तो ये पूरी चीज़ इसमें पता चली है अभी। देखिए प्रथम दृष्टया ये रंगदारी का मामला नहीं प्रतीत होता है। वो जो लड़का है बम बम यादव उसके गाँव में भी पता किया गया, इस प्रकार का कोई गैंग वहाँ एग्जिस्ट भी नहीं करता है। मैंने आपको बताया कि ये जो लड़का है इसके उसके परिवार के पड़ोस का एक व्यक्ति है, उसके साथ लड़ाई है, विवाद है, वो इन पे केस करता है, ये उस पे केस करते हैं। और प्रथम दृष्टया जो इसमें पता चल रहा है कि एक दूसरे को फंसाने की नीयत से इस प्रकार की चिट्ठी डाली गई है। ये अभी तक की जांच में इसके क्लियर कट सबूत मिले हैं। हालांकि हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं और कल तक इसको पूरा क्लियर कर लेंगे कि यदि किसी ने लिखी है चिट्ठी तो किसने लिखी है। और स्पीड पोस्ट कार्यालय में भी जो 3 लोग दिख रहे हैं चिट्ठी डालते हुए वो भी पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिए, उनकी भी पहचान की जा रही है।